Hello 7th class. Today we will discuss some important terms of chapter 1 of science. Okay, chapter 1, nutrition in plants. Nutrition. First term is nutrition. That what is the meaning of nutrition? The Hindi meaning of nutrition is पोषण. न्यूट्रिशन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है पोषण. पोषण यानी जो हम फूड खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उसमें अच्छी पोषक तत्व होते हैं, वो हमारे बॉडी में किस तरीके से उपयोग में लाए जाएं, वही चीज़ न्यूट्रिशन होती है. द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. यानी न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा फूड को इनटेक करना, यानी खाना ग्रहण करना और अपने शरीर में उस खाने का सही उपयोग करना न्यूट्रिशन कहलाता है. ओके. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. There are two types of nutrition. First is autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. Autotrophic, auto means होता है सेल्फ और हेट्रो में होता है जो दूसरे के द्वारा हो. तो autotrophic nutrition क्या होता है? In this type of nutrition, organism can prepare their own food from simple substances such as water, carbon dioxide and mineral salts in the presence of sunlight. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म आपको पता है क्या होते हैं? लिविंग थिंग. अब लिविंग थिंग में वे होती हैं जिसमें जान होती हैं, तो प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग थिंग में आते हैं. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आएगा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अपने आप ही प्रिपेयर कर लें. तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड अपने आप ही प्रिपेयर कर लेते हैं? प्लांट्स. ओके. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और कैसे फूड प्रिपेयर करेंगे? वो सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल सॉल्ट से. ठीक है. एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड itself by plants is known as photosynthesis. ओके. तो अभी हमने देखा न्यूट्रिशन क्या होता है. न्यूट्रिशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उसका सही उपयोग अपने बॉडी में करना, वो न्यूट्रिशन है. यानी जिससे हमें हमारे शरीर को पोषण मिले. पोषण यानी और सारे पोषक तत्व, सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाएं. और न्यूट्रिशन के टू टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक में हमने अभी डिस्कस किया. ऑटोट्रॉफिक में क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं. हेट्रोट्रॉफिक, दिस इज द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड. इस न्यूट्रिशन में, इस टाइप के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप नहीं प्रिपेयर करते, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. ठीक है. प्लांट्स तो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आ गए. और इसमें क्या हो जाएंगे? जैसे हम हो गए, हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, एनिमल्स हो गए. ठीक है. तो हमारा न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक हो गया. देयर आर सम प्लांट्स विच डोंट हैव क्लोरोफिल. देखिए, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, आप पीछे भी पढ़ के आए हैं. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है वो मेन भूमिका निभाता है. अपनी मेन रोल किसका होता है? क्लोरोफिल का. जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, आपसे अगर कोई पूछे ना, लीव्स में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो क्या है? वो क्लोरोफिल होता है. पर कुछ प्लांट्स में नहीं होता क्लोरोफिल. दे डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट. तो वो दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं, इसलिए वो भी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है. तो यानी कुछ ही प्लांट होते हैं जो अपना हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक करते हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सभी प्लांट करेंगे जिनमें क्लोरोफिल होगा. ठीक है. अब चाहे उसकी लीव्स ग्रीन हो, और कुछ आपने अपने चैप्टर में रीड करा होगा
कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनकी लीव्स ग्रीन कलर की नहीं होती पर उनमें क्लोरोफिल होता है, तो जिसमें क्लोरोफिल है वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेगा, लेकिन जिसमें नहीं है वो दूसरे पे डिपेंड करेगा, इसलिए वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। क्लियर। हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स में आते हैं पैरासिटिक प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स। ओके, यू कैन सी पैरासिटिक प्लांट्स। देखिए पैरासिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? प्लांट्स विच डोंट हैव क्लोरोफिल, ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल तो नहीं होता, एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, और ना ही वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाएंगे। मैंने अभी बताया क्लोरोफिल है तो वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाएगा, अदरवाइज वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट कॉल्ड होस्ट, तो वो क्या करते हैं? दूसरे प्लांट से अपना फूड लेते हैं। तो जब वो दूसरे प्लांट से अपना फूड ले रहे हैं तो जो प्लांट उसे दे रहा है वो क्या हो गया? होस्ट। ठीक है, वैसे भी आपको पता है होस्ट कौन होता है? जिसके यहाँ गेस्ट आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही समझिए पैरासिटिक प्लांट्स में जो प्लांट अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर पाते वो किसी और से लेंगे, और जब वो किसी और से ले रहे हैं जिससे वो ले रहे हैं वो होस्ट है। ठीक है, तो पैरासिटिक प्लांट्स वे होते हैं जो अपना फूड दूसरे प्लांट से लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका कस्केटा। सेकेंड है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, प्लांट्स विच डोंट हैव क्लोरोफिल, इसमें भी क्लोरोफिल नहीं होगा। देखिए ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन चल रहा है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जो ये बताए हैं पैरासिटिक प्लांट, सैप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस, सिम्बायोटिक, इन सब में ही क्लोरोफिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो सैप्रोफाइटिक में भी प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन ये अपना फूड किससे लेते हैं? ये दूसरे प्लांट पे नहीं डिपेंड करेंगे। सैप्रोफाइटिक जो होता है वो फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी जो सड़े गले पदार्थ होते हैं मिट्टी में पड़े रहते हैं उनसे अपना फूड बनाते हैं ये। ठीक है, तो एग्जांपल है इसके मशरूम, ब्रेड मोल्ड एक्सेट्रा। ठीक है, मशरूम हो गया तो वो सैप्रोफाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल है। दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन एंड देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। सैप्रोफाइटिक प्लांट क्या करता है? ये दूसरे प्लांट से तो अपना फूड लेगा नहीं, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेगा, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उसमें क्या करता है? उसके ऊपर ये डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है और बाद में वो जो सॉल्यूशन होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे इसे फूड मिल जाता है अपना। ठीक है, ऐसे ही जो ये मशरूम है आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। मशरूम खाते हैं ना एज अ वेजिटेबल के रूप में, लेकिन कुछ मशरूम होते हैं जो एडिबल होते हैं। एडिबल यानी जो खाने लायक होते हैं। कुछ मशरूम जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस यानी जहरीले होते हैं, वो खाने के यूज़ में नहीं लिए जाते। ठीक है, तो मशरूम जो होता है ना, मशरूम का पौधा कैसे उगता है? जो सड़े गले पदार्थ होते हैं ना उस चीज़ से उगता है वो। ठीक है, अब देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसके नाम से ही पता चल रहा है इंसेक्टिवोरस। तो अब हम कौन सा न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वे होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो इंसेक्टिवोरस यानी ये ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को पकड़कर खा जाते हैं। तो देखो आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे भी पौधे होते हैं जो दूसरे इंसेक्ट को खा जाते हैं। ठीक है, वो प्लांट कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट, एग्जाम्पल पिचर प्लांट। इसका एग्जाम्पल क्या है? पिचर प्लांट। द लीफ ऑफ पिचर प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू अ पिचर। पता है पिचर प्लांट कैसा होता है? इस तरीके का पिचर किसे कहते हैं? घड़े को कहते हैं। ठीक है, तो पिचर प्लांट ऐसा होता है, घड़ा टाइप उसकी शेप होती है। द एंड ऑफ द पिचर हैज़ अ लिड, और उसके एक सिरे पर उसका ढक्कन होता है। वो उसे खुला रखता है, वो खुला और बंद करता रहता है। वो उसे खुला रखता है, जब उसमें कोई इंसेक्ट आके बैठ जाता है तो तुरंत अपनी लिड को यानी ढक्कन को बंद कर देता है और उस इंसेक्ट को खा जाता है। वैन इंसेक्ट एंटर द पिचर, जब इंसेक्ट पिचर के अंदर आ जाता है तो लिड क्लोजेज, तो उसका ढक्कन बंद हो जाता है। द इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेज इनसाइड द पिचर। तो वो इंसेक्ट डाइजेस्टिव जूस द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। क्लियर?
देखिए एक टर्म और है सिम्बायोटिक प्लांट्स। देखिए ऐसे प्लांट सिम्बायोटिक प्लांट्स में क्या होता है, जो प्लांट देखो हमने पैरासिटिक प्लांट पढ़ा वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, हमने सैप्रोफाइटिक पढ़ा वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेंगे, थर्ड वाला हमने इंसेक्टिवोरस पढ़ा, इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट से अपना फूड लेगा। सिम्बायोटिक में क्या होगा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो आपस में शेयरिंग करते रहते हैं। सम प्लांट्स लिव टुगेदर, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो एक साथ रहते हैं, शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, तो वो अपनी रहने की जगह और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते रहते हैं। एग्जाम्पल है इसका लाइकन्स, एक लाइकन नाम का पौधा होता है, ठीक है, लाइकन्स, एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। तो लाइकन नाम का जो पौधा होता है, एल्गा होती है, जैसे आप किसी तालाब या किसी जो पोखर होते हैं उन्हें देखेंगे, उसमें पानी जो भरा रहता है तो उसमें हरे हरे रंग की काई जम जाती है ना, वो एल्गा होती है, ठीक है। और फंगस फफूंदी जो होती है जिसे फूई लगना कहते हैं, कहीं कहीं वो भी लगी रहती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शेयर करती हैं, ये अपने ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, तो कि ये इसे शेल्टर देगी और न्यूट्रिएंट्स वो दूसरे को देगी, इस तरीके से चलता रहता है इनका। तो फंगस जो होती है वो प्रोवाइड करती है शेल्टर और वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गा, फंगस तो एल्गा को देती है। एल्गा प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, एल्गा फंगस को देती है, जो विच इट प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गा जो होती है ना वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी करती है, बिकॉज वो ग्रीन कलर की होती है तो उसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। एंड इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। तो ये वाला जो इसका रिलेशनशिप है तो इसमें दोनों को फ़ायदा होता रहता है कि वो उसे भी न्यूट्रिएंट्स देती है और दूसरे को भी। क्लियर? तो देखिए ये चैप्टर 1 की इम्पोर्टेंट टर्म्स थी। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोगों के एग्ज़ाम है 24 जून से, तो इसे अच्छे से लर्न कर लेना आप, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल। कि देखिए सोइल जो होती है, सोइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमें पता है मिट्टी में, लेकिन जब हम उसमें फसल उगा देते हैं, वो फसल उग जाती है, फिर हमने उसे कट कर दिया, फसल जो होगी है, फिर उस मिट्टी की तो यानी जो न्यूट्रिएंट्स थे उसमें वो ख़त्म हो गए, उसकी उर्वरक क्षमता ख़त्म हो गई, तो फिर वो दोबारा कैसे उसी में फसल उगाई जाती है। तो ये देखिए आप लोगों ने देखा होगा मिट्टी में खाद फर्टिलाइजर्स वगैरह मिलाए जाते हैं, तो वो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल। हमें पता है प्लांट क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं सोइल से। सो द न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल डिक्रीजेज, इसलिए मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, फार्मर्स ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सोइल टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल। तो दोबारा से मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए फार्मर्स अपनी सोइल में खाद और फर्टिलाइजर्स मिला देते हैं। क्लियर? द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम विच लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स। और एक बैक्टीरिया भी होता है राइजोबियम नाम का, जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स में रहता है। लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं जैसे ग्राम का हो गया, चने का पौधा, मटर का पौधा, ठीक है, उसमें एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो अपने आप ही न्यूट्रिएंट्स सोइल को देता रहता है। इट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, ये एयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू सोल्यूबल फॉर्म एंड मेक्स द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन। ओके, तो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया ऐसा है जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। क्लियर? इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और जब वो उसे नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है तो उसके बदले प्लांट क्या करता है, उसे फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये भी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहलाएगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है ये। क्लियर? तो आपको ये चैप्टर 1 अच्छे से लर्न करना है।